नेक्स्ट है कि दुकान वालों के जो पुलिस नगर निगम के प्राइवेट वर्दी में लोग हैं वो 3,000 5,000 के चालान करके रुपए मांगते हैं सामान फुटपाथ पर रखने के नाम पर। सामान उठाकर ले जाते हैं और विरोध करने पर सड़क के विस्तार के लिए, ये सब चीजें हैं। दुकान पर जो फुटपाथ पर धमका के, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर एक है वही जो हमने मास्क वाले मसले पर किया था। मास्क वाले मसले पर वीडियो वायरल हुई, मैं जेल चला गया, जेल से बाहर आया, बाहर आने के बाद फिर समाज में घूमा। तो एक हफ्ता घूमने के बाद मैं एक दिन के लिए वापस गया था कुछ सामान लेने के लिए घर पे। तो जब मैं गया तो सुबह सुबह पहुंचा 5-6 बजे, और फिर मैंने कहा कि चलो मैं बाल कटवा के आता हूं। तो मैं नाई के पास पहुंचा 9-10 बजे के करीब। वहां जब मैं नाई के पास खड़ा था तो सब मेरे को नाई ने बोला, मेरे ने जिससे मैं बाल कटवाता उसने बोला कि डॉक्टर साहब मास्क लगा लो फटाफट। मैं कहा क्या हुआ? वो आगे मास्क वाले, वहां कहाँ है? फिर वो खड़े सामने। तो मार्केट में इतनी दूरी थी जितनी वो दीवार है, तो वो चालान काटने के लिए पर्ची भर रहे थे, मतलब ऐसे पर्ची भर रहे थे। तो मैंने दरवाजा खोला नाई का, मैंने कहा रुको 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 रुको, अभी पर्ची मत भरो, रुको मैं आ रहा हूं, मैं दूंगा पैसे। मैं पहुंचा वहां, मैं कहा हाँ किस चीज का चालान काट रहे हो? अब मैंने मास्क नहीं, तो मैं आपने मास्क नहीं लगाया। मगर मैं तुम्हारा लगवाऊंगा मास्क, मैं तुम्हारा भी उतरवाऊंगा। मैंने ऐसे करके बोला जब, तो उनमें से एक जना उसको रोक के बोलता है सर 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 सर, मगर ये वही है वो 39 वाले, 39 थाने वाले हैं, डॉक्टर साहब है ये हो। मगर आज मैं बताता हूं तुम लोगों को, भाई साहब आप यकीन करेंगे वो उसी टाइम वहीं से वापस मुड़ गए सारे के सारे और गाड़ी में बैठ के निकल गए। मैं उनको आवाज लगाऊंगा ले जाओ पैसे तो ले जाओ, कोई नहीं रुका। फिर मैंने वहां जो जितने दुकानदार खड़े थे वो तमाशा देखने, क्योंकि तमाशा हुआ, मैं चिल्लाया था जोर से तो सब दुकानों से बाहर आ गए थे। मैंने वहां खड़ा होकर, तुम लोगों की नपुंसकता की वजह से ऐसे हरामी लोग तुम्हारे ऊपर राज करते हैं। मैंने कहा, मैंने पूरा लताड़ा उनको। मैं कहा तुम्हारा जो मंडी का प्रधान है, जो तुम्हारा मार्केट कमेटी का प्रधान है, वो उसी सरकार का होगा जिसका मेयर होगा शहर में, या जिसका एमएलए होगा, या जिसकी सरकार होगी, जिसकी वजह से वो तुम्हारी आवाज कभी नहीं उठाएगा क्योंकि उसे सरकार का पिट्ठू बनना है। तो तुम्हारा अगर प्रधान तुम्हारी आवाज नहीं उठा रहा है तो सारे जने पैसे इकट्ठे करके दो, मेरे को प्रधान बनाओ, मैं इन हरामियों की देता हूं। तुम कौन लगा देगा यहां, तुम्हारे को कौन रोक देगा अपने सामान रखने से? मैं बताता हूं तुमको, तुम्हारा सामान उठा के दिखा दे। उसके बाद से वहां उन लोगों को थोड़ी सी हिम्मत सी आई, उन्होंने बोला फिर हम एक मीटिंग कराते हैं। उन्होंने फिर मेरी मीटिंग कराई, मैंने उनको बोला, मैंने उनको बताया कि वो नहीं उठाएगा आवाज तुम्हारी, कोई और नहीं उठाएगा, ये तुमको उठानी पड़ेगी। प्रधान इस्तीफा कराओ, हम नई यूनियन बना के अपना प्रधान बना लो। वो एक ही आदमी को निकालना है ना बस, खाली जो उसके समर्थन के उसको निकाल दो, दूसरे वाले बना लो। तो फिर वो बात उनको समझ में आई। एक तो ये है कि आप उन लोगों को जागृत करके वो लोग खुद अपनी आवाज उठाने लग जाएं और बोले कि कौन लोग हैं ये जो आते हैं, इनको क्या अथॉरिटी मिली हुई है। आप उन्हीं से पूछ लो, आरटीआई डाल के पूछ लो म्युनिसिपल कमेटी में कि ये जो आते हैं शादी वर्दी में, ये इनको क्या अथॉरिटी है और संविधान में इनको अथॉरिटी किसने दिया, इतना पूछ लो बस, खाली उतने में ही वो आना बंद हो जाएंगे। वो हम इनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे दोबारा आए तो। दूसरा नंबर, संविधान के कानून के तहत उनको मिलना चाहिए ना जो भी आदेश है, ठीक है, समझ गए। दूसरा नंबर, एक तो ये तरीका है। दूसरा, जिसके घर में वो चिट्ठी डाल गए हैं, मान लो चालान आ गया है 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का चालान आ गया है, अब अपने पास आवेदन है, आवेदन, पूरे आवेदन की भी जरूरत नहीं है, अपने मेरी वो किताब, अपनी वो ये किताब है, इसमें से देख लेना, या फिर मेरी जो वीडियोज है उसमें से समझ लेना। एक चिट्ठी लिख दो कि जी भाई साहब ऐसा है, आपने 3,000 का चालान भेजा है, मुझे ये नहीं पता है कि आप 3,000 कौन से लेना चाहते हो, क्योंकि अभी तक जो लेन देन चल रहा है वो 3,000 के ये नकली नोटों में चल रहा है। अब हमें पता चल गया है कि नकली नोट है, तो उसके हिसाब से जो अकाउंट नंबर उन्होंने दिया है, मैं उस अकाउंट नंबर, क्योंकि उन्होंने दिया होता है उस पर्ची के अंदर कि ये पैसे यहां जमा कराने हैं, उसमें बताना है कि ये 3,000 रुपए आपने बोला है, ये 3,000 रुपए के हिसाब से मतलब जो नकली नोट है इसकी जो वैल्यू है, असल में वो एक भाषा है, वो हम आपको बता देंगे कि भाई ये भाषा है, और इसमें जो हमारा असली रुपया है, जो भारत का रुपया है, क्योंकि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं और मैं ये गलत काम नहीं करता हूं, तो उसके हिसाब से मैं फुल पेमेंट, आपका जो 60 पैसा बनता था या 50 पैसा बनता था, वो मैंने आपके अकाउंट में भेज दिया है। 50 पैसा ही भेजना, उतना ही डिजिटल आजकल तो 0.50 भेज के और बोल देना कि मैंने भेज दिया है, आपका फुल पेमेंट हो गया है। कोई और दिक्कत हो तो आप हमें लिखित में सूचना दें, लिखित में, कोई और लेना देना बचा हो तो लिखित में दे दें, या कह दें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तो शायद 2 रुपए से कम नहीं होता है, या होता है, नहीं सीबीडीसी में नहीं होता, इसमें हो जाता है, यूपीआई में हो रहा है अभी, तो हो जाएगा पैसे में पेमेंट, वो निपट जाएगा, दोबारा आएंगे नहीं, उधर नहीं, इसी में हो जाएगा।
हाँ, आप एक का केस भेजो, उनको बोलो कि मैं ऐसे करके भेजने वाला हूं, आप में से कोई लड़ने के लिए तैयार हो, बोलने के लिए तैयार हो, तो उसको मेरी वाली वो वीडियो सुना दो, वो समझ जाएगा। जो भी आएगा पूछने उसको बोलना मैंने पेमेंट कर तो दिया है, आप लिखित में दो जो देना चाहते हो, कि मेरा पेमेंट असली नहीं है, आप लिखित में दो। हटाएंगे भाई, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो आप जो भी काम व्यापारिक जो करते हो, व्यापारिक जो काम है, आप किसान को मार के दिखाओ ना लठ, जो धोती पहन के रखा है, जिसने पगड़ी लगा के रखा है, उसको उसको छेड़ के दिखाओ ना, वो कभी नहीं छेड़ सकते वो। लेकिन जो व्यापार कर रहा है, व्यापारी के लिए ही तो ये सारे कानून है। आपके ऊपर भी ये सारे कानून इसलिए लागू होते हैं बिकॉज ये कॉर्पोरेट लॉज में आते हैं। आपको आपकी हर एक्टिविटी को ये व्यापार साबित करना चाहते हैं, आपकी हर एक्टिविटी को ये भीख साबित करना चाहते हैं कि आपको लाभ लेना है। आप देखोगे अभी कोई भी आदेश आएगा कि आपको आधार कार्ड देना है, केवाईसी करवाना है, उसमें लिखा आएगा कि योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते यदि आप ये नहीं कर सकते। यानी आपको लाभ लेना है तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। अगर आपको लाभ नहीं देना तो आपको कोई आधार कार्ड, कोई कागज, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो आप लाभ लेने की स्थिति में हो तो आप दो, पिटो। आपने अपना समाज लाभ का बनाया है ना, आप ही ने तो बनाया है ना, पैसे के ऊपर केंद्रित, आप ही पैसे पैसा 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 हो रखा है ना, तो लूटो पिटो। हम तो यही बता रहे हैं ना कि आपको इस व्यवस्था से बाहर निकल के अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और रास्ता ही नहीं है, आप बता दो क्या रास्ता है। वो एक लूप होल नया निकाल लेंगे, वो एक लूप होल नया ठोक तुम्हारे को। आज आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन करने के बाद आपसे आपकी बात को आज मान लेंगे, लेकिन वो भी रास्ते से कहीं और से किसी और रास्ते से फिर आ जाएंगे आपके ऊपर नया टैक्स, नया जुर्माना ठोकने के लिए। उनको आप सब लोग कंगाल करने हैं, सब लोग। कोई बीमार करके कंगाल करना है, कोई आपके खेत की फसल खराब करके कंगाल करना है, कोई नकली बीज दे के कंगाल करना है, किसी को आपके जानवरों को इंजेक्शन लगा के आपको कंगाल करना है, कभी आपको लोन ज्यादा देकर कंगाल करना है, लोन पे लोन देकर कंगाल करना है, ऑनलाइन ठगी के नाम पर कंगाल करना है, जबरदस्ती फाइन लगाकर करना है, आपकी कमाई को लूटने के नए नए रास्ते निकाल कर करना है। उनको आपको कंगाल करना है, नशे के नाम पर करना है, किसी भी चीज पर। आप कंगाल होने के बाद गुलाम होने के लिए तैयार हो, क्योंकि संगठित रहने की आपको आदत रही नहीं। आपको तो लड़ने की आदत पड़ी, आपको घर में भी परिवार की तरह रहने की आदत नहीं रही है, बाकी समाज के साथ तो कैसे रहोगे। उनको पता है ये बात, अकेले आदमी को तो जब मर्जी पीट लो। तो नहीं लगा सकते भाई, आप कैसे लगा लोगे जमीन पे, कैसे लगा सकते हो फुटपाथ पे? ऐसे तो कोई सड़क पे भी लगा लेगा। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है ना, फुटपाथ पे आप कैसे रेडी लगा सकते हो? तो इसीलिए तो बनाई व्यवस्था ये उन्होंने सारी जगह को, इसलिए तो वो काबू कर रहे हैं। पार्क के आसपास भी वो फुटपाथ इसलिए तो बनाया है कि ताकि वहां भी ना खड़ा हो जाए कोई, बैठ जाए, लेट जाए, सो जाए। तभी तो वो हर जगह पर उसको एनकरोच कर रहे हैं, तभी तो हर जगह को अपनी बता रहे हैं वो। हाँ, वो इसीलिए है, आप ऐसे थोड़ी है। लेकिन इससे कुछ बनेगा नहीं ना। लोन पे गिरवी रखा है वो ठीक है, वो वर्ल्ड बैंक के पास रखा है वो ठीक है, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बनेगा, उनका है वो। आपने दिया है ना कब्जा उनको, आप ही ने तो दिया है, समाज के लोगों ने ही तो दिया है ना। वो नहीं ले रहे अपना कब्जा वापस, तो इसमें उनको वो तो गुंडे हैं, वो तो बदमाश हैं, वो तो अपने तरीके से चलेंगे। वो तो आपके तरीके से क्यों चलेंगे? क्यों जी? आप अपनी शराफत में चुपचाप बैठे हो, आप अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ रहे, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं लड़ रहे, लूट के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे, अत्याचार के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे। और किसको गुलामी कहते हैं वो अपन ने कल बताई ही थी, मानसिक गुलामी, इसी को तो बोलेंगे। अरे भाई, आप फुटपाथ के ऊपर आप कैसे लगा सकते हो यार? कमाल है, आरटीआई नियम कैसे कर सकते हो? ओ चाचा, फुटपाथ है, वो पैदल चलने वालों के लिए है। वो फुटपाथ, नाम ही उसका फुटपाथ है, वो रेडी लगाने के लिए नहीं है, व्यापार का केंद्र, व्यापार करने के लिए नहीं है। वो मेला कहीं लगता है, उस मेले में वो जगह बनती है अपना सामान रखने की, वहां पर वो क्योंकि 1-2 दिन के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती है। आप परमानेंट कब्जा कैसे कर लोगे किसी चीज का? गुंडागर्दी के नाम पे कर लो, फिर कोई रोकने का नहीं। सारे सारे इकट्ठे हो जाओ, जितने भी फुटपाथ पे अपना सामान रखते हैं ना, सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे लट ले लो। आ तू देख, तेरे को बताता हूं, देता हूं 3,000 5,000, तब तो कर लो। अदर समाज इकट्ठा हो गया, इनका कोई कानून काम का नहीं है। समाज इकट्ठा, आपको क्या करना पड़ेगा सारों को, अगर इसके लिए सही नियम अगर आपको जानना है, अगर आपको सब इस लूट से बाहर निकलना है, इस पूरे कर्जे से एक मुश्त एक लेटर से, सरकार को भेजे हुए एक चिट्ठी से आप मुक्त हो सकते हो कि पूरा समाज मिलकर एक चिट्ठी भेज दे, हम तुम्हें कंसेंट नहीं देते, हम अपनी कंसेंट विड्रॉ करते हैं। कंसेंट क्या? तुम्हारे हिसाब से चलने की कंसेंट हमने दी ना, ये उनके हिसाब से चलने की परमिशन, उनको चलाने की परमिशन हमने दे रखी है। हम वो कंसेंट अपनी वापस ले, बिकॉज इनका सारा सिस्टम उस कंसेंट पे चलता है।
और हम जो यहाँ जो जागरण कर रहे हैं इसी कंसेंट का, पहले आपको ये तो बता दें कि यार आप परमात्मा के बंदे हो, ऊपर वाले की रोशनी से चलते हो, वो ऊपर वाले की जो रोशनी, हवा, धूप, पानी है वो पेड़ों को मिलता है, वहां से आपको ऊर्जा मिलती है, उस पेड़ से जो भोजन मिलता है वो आपके शरीर का एक एक सेल में जो एनर्जी है, जो करंट बनता है, वो उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो बन रहा है वो उस खाने से बनता है। यानी आपकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो भोजन है, और भोजन का स्रोत वो सूरज है। यानी आपकी सांस, एक एक सांस परमात्मा की मर्जी से चल रही है, उस सांस को कोई सरकार नहीं चला रही है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपकी सांस परमात्मा की मर्जी से चल रही है तो आप इस सरकार की मर्जी से क्यों चल रहे हो? पहले तो आपको अपना अस्तित्व तो खोज लो पहले, कि आप कौन हो, आप क्या हो। आपको अपनी अपनी हैसियत ही नहीं पता कि आप परमात्मा का रूप हो, और आपके ऊपर ये लोग, गुंडे लोग, बदमाश लोग राज करते हैं। क्योंकि परमात्मा कभी किसी पर राज नहीं करता, वो क्या करता है, आपको दिमाग दे देता है और आपको कहता है अपने विवेक से अपना काम कर। वो राज करने की पोजीशन, शैतान होता है वो राज करता है, और शैतान का जो हथियार है वो है लालच और डर। तो आप लोगों को बिजनेस करने का लालच है और नुकसान होने का डर है, इसीलिए आप फंसते हो। क्यों जी? या तो कैश लेने का लालच है, या कुछ चले जाने का डर है, अकेले रहने का डर है, या कुछ भी डर है, मतलब आपकी कमजोरी का डर, कुछ भी। आप देख लो, आप किसी अधिकारी के सामने बोल नहीं पाते हो या कुछ भी नहीं कर पाते हो, उसके मूल में क्या है? लालच या डर, बस दो ही चीजें हैं। आप इससे मुक्त हो जाओ, बात खत्म, कुछ भी नहीं बचता। ना डरना, डरना बंद कर दो और लालच खत्म कर दो। ये जो मोर्चे का जो जागरण है, ये आपके उस लालच और डर को खत्म करने के लिए है कि काहे को डरते हो यार, परमात्मा ने बनाया है, उसके हाथ में सब कुछ है। वो ये चार दो कौड़ी का आदमी, ये लफंडर आपको कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार खुलकर बोलो तो सही, दहाड़ के, तू कौन, ये पूछो तो सही, तू कौन। जैसे ही पूछोगे गायब हो जाएंगे।